हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में द फन दे हैड की समरी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो पूरा चैप्टर है ना उसको शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मार्गी नाम की एक लड़की थी। वो अपनी डायरी में ना कुछ लिखा करती थी। उसकी आदत थी डायरी लिखने की। तो उसने एक दिन क्या हुआ, अपनी डायरी में लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी ने रियल बुक ढूंढी और उसने डेट डाली 17 में 2157 एंड इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। वो ना बहुत ज़्यादा पुरानी बुक थी। मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार मार्गी को बताया था कि जब वो छोटे थे ना, छोटे बच्चे थे, तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि हमारे टाइम पे स्टोरीज होती थी, वो पेपर पे प्रिंट होती थी एंड वो पेजेस को टर्न भी किया करते थे। इवन वो रिंकल्ड एंड येलो भी हुआ करते थे। वर्ड्स जो होते थे वो स्टिल होते थे, मतलब स्थिर, एकदम मूवी नहीं करते थे जैसे आज के टाइम पे जो वर्ड्स होते हैं वो मूव करते हैं। इसमें ना टेलेबुक के बारे में भी बताया हुआ है। तो टॉमी ना टेलेबुक को बिल्कुल वेस्ट कहता था। जब उन्होंने बुक पढ़ी तो उन्होंने वो बुक को फेंक दिया, क्योंकि उनके लिए उनकी टेलीविज़न स्क्रीन जो थी ना वो इतनी बड़ी थी कि उसमें बहुत सारे बुक्स आ जाती थी एंड इतनी और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी बुक्स हमें उनके टेलीविज़न स्क्रीन पे मिल सकती थी। एंड सेम चीज़ मार्गी के साथ भी थी, लेकिन मार्गी ने इतनी सारी टेलीबुक्स नहीं देखी थी ना। मार्गी को ना बिल्कुल भी स्कूल पसंद नहीं था। मार्गी वैसे तो 11 ईयर्स की थी एंड टॉमी जो था वो 13 ईयर्स का था। शी आस्क्ड हिम कि तुमने भाई ये कहाँ से फाइंड किया है बुक, मुझे भी बताओ। उसने रिप्लाई किया कि मैंने तो ये घर में से ही फाइंड किया है। शी आस्क्ड कि क्या है इस बुक के अंदर, मतलब ये बुक किसके बारे में है। तो उसने रिप्लाई किया कि ये तो स्कूल के बारे में बुक है। मार्गी एक्सक्लेम्ड, स्कूल के बारे में बुक है? What was there to write about school as she hated that? वो मतलब थोड़ी सी ना ऐसे शॉक्ड हो गई कि भाई स्कूल के बारे में कैसे हो सकता है कोई बुक, क्योंकि स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है, बिकॉज उसको तो स्कूल से नफरत थी। अब वो क्यों नफरत करती थी? क्योंकि उसका जो टीचर था वो एक मैकेनिकल टीचर था और वो रिपीटेड बेसिस पे ना जोग्राफी के टेस्ट दिया करता था, बार बार टेस्ट लेता था। तो वो टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बुरा करती थी, उसके मार्क्स नहीं आते थे और लास्ट में उसकी मदर ने उसको किसके पास भेज दिया? शी आस्क्ड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर। उसने भाई काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया वो स्क्रीन को चेक कराने के लिए, जो टीचर उसका था। टेलीविज़न टीचर से ट्राइड, टीचर तो ठीक हो गया था, लेकिन जब काउंटी इंस्पेक्टर आया ना, काउंटी इंस्पेक्टर एक राउंड लिटिल मैन था। जब वो आया तो उसका रेड फेस था, उसने बॉक्स ऑफ टूल्स पकड़ा हुआ था, डायल्स एंड वायर्स पकड़े हुए थे। वो ना मार्गी को देख के प्यारी सी स्माइल करने लगा एंड उसको उसने एक एप्पल भी दिया और वहाँ से उसने वो टेलीविज़न उठा लिया। मार्गी सोच रही थी कि काश ये इसको ठीक ही ना कर पाए, उसको कोई तरीका ही ना मिले कि इसको ठीक कैसे करना है। बट लेकिन एक घंटे बाद क्या हुआ कि वो काउंटी इंस्पेक्टर वापस से उस बिग स्क्रीन को लेके आ गया, जिस पे लेसन्स भी अब दिखने लगे और क्वेश्चंस भी अब पूछने लगे। मार्गी की लर्निंग कैसी थी? मार्गी जो थी उसको बिल्कुल नफ़रत थी होमवर्क से। जब उसको होमवर्क डालना होता था ना, बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उसको पंच कोड्स पे लिखना पड़ता था एंड शी हैड बीन लर्निंग सिंस वो 6 साल से ये चीज़ करना सीख रही थी। जोग्राफी सेक्टर से ट्राइड, मेनली जोग्राफी में मार्गी को प्रॉब्लम थी। तो इंस्पेक्टर ने स्माइल किया, मार्गी के हेड को थपथपाया, शी पैटेड मार्गीज हेड एंड उन्होंने मार्गी के मदर को कहा कि इसमें ना मार्गी का कोई फॉल्ट नहीं था कि उसके कम नंबर आ रहे थे। एक्चुअल में जो फॉल्ट था ना वो तो कंप्यूटर में ही था, क्योंकि उसकी जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो रखी थी और अभी जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने स्पीड को उसके लेवल के अकॉर्डिंग सेट कर दिया था। मार्गी विश अबाउट हर टेलीविज़न टीचर। सी मार्गी ने होप किया दैट दे वुड टेक हर टेलीविज़न टीचर अवे, कि भाई टेलीविज़न टीचर को दूर ले जाओ मेरे से। दे हैड डन सो टू टॉमीज़ फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि 1 महीने तक टॉमी का जो टीवी टीचर था ना, जो मैकेनिकल टीचर था, वो उससे 1 महीने के लिए दूर रहा था एंड जो हिस्ट्री सेक्टर था वो ब्लैंक आउट हो गया था, इसलिए जो टॉमी का कंप्यूटर स्क्रीन था वो 1 महीने तक उससे दूर रहा था। सो मार्गी सेड टू टॉमी वाई एनीवन वुड राइट अबाउट स्कूल। तो मार्गी ने भाई टॉमी से पूछा कि कोई क्यों स्कूल के बारे में कोई कुछ भी लिखेगा एंड वाई एनीवन विल राइट अबाउट अ स्कूल इन अ बुक, बुक में क्यों लिखेगा कोई।
तो टॉमी ने कहा, उसको सारा कुछ बताया पुराने स्कूल्स के बारे में। तो टॉमी ने बताया कि देखो, एक टाइम पे इस तरीके के स्कूल भी हुआ करते थे, एंड दैट वाज अ काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल्स थे वो, जहाँ पे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो की पहले की बात है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। सो मार्गीज नॉलेज अबाउट ओल्ड स्कूल, क्या क्या नॉलेज उसको मिली। मार्गी वैसे तो हर्ट थी, शी टोल्ड दैट शी डिड नॉट नो अबाउट दी स्कूल्स, उसे उन स्कूल्स के बारे में नहीं पता है। शी रीड द बुक ओवर टॉमी शोल्डर, टॉमी के शोल्डर पे उसने बुक रीड की रख के। And she then said they had a teacher anyway. Tommy replied that it wasn't a regular teacher, it was a man. तो मार्गी ने कहा कि उनके भी टीचर हुआ करते थे, बट टॉमी ने कहा कि देखो, उनके रेगुलर टीचर हुआ करते थे, उनके ना मैकेनिकल टीचर नहीं थे जैसे हमारे टीचर हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे होते थे स्कूल्स में? तो टीचर टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स। बेसिकली क्या होता था, टीचर्स जो बॉयज़ एंड गर्ल्स को चीज़ें बताते थे सामने से, उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस भी पूछते थे। मार्गी ने टॉमी को कहा दैट मैन कुडंट बी स्मार्ट इनफ, इंसान इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? बट टॉमी सेड कि वो तो था। ओल्ड स्कूल्स एक्सक्लेम्ड, ओल्ड स्कूल्स के बारे में क्या क्या बताया गया। मार्गी जो थी वो प्रिपेयर नहीं थी डिस्प्यूट करने के लिए। शी सेड दैट शी वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन टू लिव इन हर हाउस एंड टीचर, वो नहीं चाहती थी कि कोई भी भाई बाहर से आकर के रहे और उसके घर में और उसको पढ़ाए। टॉमी ने मार्गी को बताया कि टीचर जो थे ना वो घरों में नहीं रहते थे, जैसे मैकेनिकल टीचर हमारे घर में रहते। उनकी स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी, सारे किड्स जो थे उस स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे और वहाँ पे सारी सेम चीज़ें वो सीखते थे, एंड वो सेम एज ग्रुप के भी होते थे। Adjustment of television teacher, but Margie said that as per her mother, a teacher had to be adjusted to fit the mind. मतलब उसकी मम्मी के अकॉर्डिंग क्या था, एक टीचर जो है वो किसके माइंड के अकॉर्डिंग फिट होना चाहिए, बच्चे या बॉय या गर्ल के माइंड के अकॉर्डिंग। एंड सो हर एक जो किड है हैड टू बी टॉट डिफरेंटली, हर एक किड को पढ़ाना चाहिए। मार्गी स्कूल टाइम, मार्गी की जो मदर थी मिसेस जॉन्स, कॉल दैट इट वॉज टाइम फॉर हर स्कूल। उन्होंने बुलाया कि भाई तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी ने टॉमी से पूछा कि क्या वो ये बुक को पढ़ सकती है विद हिम आफ्टर स्कूल। तो शी कुड रीड द बुक सम मोर विद हिम आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में उसके साथ वो बुक पढ़ना चाह रही है। टॉमी वहाँ से चला गया एंड ही हैड पुट द डस्टी ओल्ड बुक अंडर हिज आर्म्स, उसने अपनी आर्म्स के नीचे डस्टी ओल्ड बुक को रख लिया। मार्गी थिंक्स ऑफ ओल्ड स्कूल, मार्गी ओल्ड स्कूल्स के बारे में क्या सोचती थी? सो मार्गी पुट हर होमवर्क इन द स्लॉट विद अ साई, एक आह भर के सांस, लंबी सांस लेके उसने अपने स्लॉट में होमवर्क डाला। एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स के बारे में वो सोच रही थी। दे हैड देम व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ किड, तब हुआ करते थे स्कूल्स जब उसके दादाजी बच्चे थे। वहाँ सारे किड्स जो थे वो नेबरहुड में लाइक एक साथ रहते थे, खेलते थे, लाफ करते थे, शाउट करते थे इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के गार्डन में एक साथ बैठते थे एट द एंड ऑफ द डे, एंड सेम चीज़ें जो थी ना वो सीखते भी थे। सो एंड दे कुड हेल्प, एक दूसरे की मदद भी कर देते थे होमवर्क में, एंड टीचर्स जो थे वो ह्यूमन बींग्स ही थे। थिंकिंग कॉन्टीन्यूस की मैकेनिकल टीचर जो है वो तो भाई फ्लैश करता है लाइट को ऑन द फ्रैक्शंस ऑफ क्वेश्चन। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ कि जो किड्स हैं उनको कितना प्यार मिलता होगा उस स्कूल में पुराने टाइम में, एंड शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और जो बच्चे उस टाइम पे फ़न करते थे, मस्ती करते थे, उसके बारे में भी मार्गी सोचती है। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा।